Yes, Richa, good afternoon, beta. Pratham, good afternoon. Harsh, good afternoon, beta. Khushi, good afternoon, beta. How are you? Able to understand things? Okay. Tanushree, good afternoon, beta. Completed all the work? Yesterday we were doing about activation energy, no? In between it was left. Good afternoon. Suyash, you switch on your video, beta. Huh. Rona, good afternoon, beta. तो रिकॉर्डिंग चल रही है. Yeah, yesterday we were discussing this. That graph was clear. Is there any need for again discussion? Exothermic and endothermic? Understood, no? हाँ? Yes, बेटा? उस ग्राफ में? अच्छा ठीक है हाँ I was discussing for you. Board is clear? Board clear है बेटा? Yes, बेटा. Harshal, good afternoon. Mayank, good afternoon, बेटा. Yeah. Any doubts? अभी सुयश का कल का डाउट था वो हम डिस्कस कर रहे हैं. If you have any doubts, you will tell me. So we can go ahead with the doubts first, and then we can continue with the order of reaction. Now look here. यहाँ पे reactants के पास कितनी एनर्जी है? Say 50. Products के बाद let us say it is 20. और ये एनर्जी है टोटल 200. ठीक है? तो फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली हो गई. थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है? बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? जो प्रोडक्ट अभी लिखे हैं दैट विल बी नाउ द रिएक्टेंट. उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि थ्रेशोल्ड तो सेम है बट प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है तो इसलिए उनको और उस एनर्जी को और इंक्रीज करने के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी. ठीक है सुयश? कुड यू अंडरस्टैंड? ओके. सो ये हो गई यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड. ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड. अब आएगा यहाँ पे ये हो गई प्रोडक्ट्स की एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गई रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी और ये हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी. क्लियर है बेटा? एनी डाउट्स? ओके. या एनीबडी एल्स? Any doubts?
रुपेश गुड आफ्टरनून बेटा। सब प्रैक्टिस किया? कितने बच्चों ने प्रैक्टिस किया? ऑल द थिंग्स। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें इजी होती जाएंगी सबके लिए। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। अब आज नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज, हाउ डू यू फाइंड दिस चैप्टर चिल्ड्रन? गुड, डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग? कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है ना? ओके। अनन्या गुड आफ्टरनून बेटा। अब हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वैल्यू क्या थी? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस x। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का था। सब अपनी कॉपी में सेपरेटली एक पेज रखो, उस पेज में लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसका ये वाला फॉर्मूला है, और t हाफ के लिए क्या फॉर्मूला है? 0.693 अपॉन k। ये दोनों चीजें लेके रखो। नाउ वी विल बी डिराइविंग द इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर reactions as well as zero order reaction. ठीक है, ये सबने लिख लिया। अब आप देखोगे ये सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। We're just waiting for some students to enter, फिर स्टार्ट करते हैं। जयेश गुड आफ्टरनून बेटा। प्रज्ञा गुड आफ्टरनून। कंफर्टेबल विद ऑल द थिंग्स? सब अच्छे से समझ में आ रही चीजें? गुड। नाउ यू विल लुक हियर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सबको समझ में आ गया कि ऑर्डर किसको बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि व्हेन ए फॉर्म्स प्रोडक्ट्स, तो रेट क्या है? k into a to the power 2। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। इट डिपेंड्स ऑन a to the power 2। तो जो भी एक्सपोनेंशियल फैक्टर है रेट लॉ में, दैट एक्सपोनेंशियल फैक्टर इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर 2 है मतलब इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फैक्टर 1 होगा तो इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दैट इज ऑर्डर। अब हमको देखना है
कि सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे हम डिराइव करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. सो रेट इज इक्वल टू k into a to the power 2. इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको पता है x to the power n into dx will be always x to the power n plus 1 upon n plus 1. ये फॉर्मूला सब लोग लिख लो. मैथ स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग द इंटीग्रेशन फॉर्मूला. x to the power n into dx will be x to the power n plus 1 upon n plus 1. इस फॉर्मूले से हम इसको पूरे को डिराइव करेंगे. इस इक्वेशन को इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमको लिखना है. रेट का मतलब क्या होता है? माइनस dA अपॉन dt is equal to k into a to the power 2. ये होता है a to the power 2. Now this part will come here. Minus dA upon a to the power 2 is equal to k into dt. इसका हमको इंटीग्रेशन करना है. We have to integrate. मतलब ये किस फॉर्म में है? माइनस, ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? dA into a to the power minus 2, मतलब x to the power n dx ये हो गया. That is equal to k इंटीग्रेशन ऑफ dt. ठीक है, यहां तक ये स्टेप्स क्लियर है. नेक्स्ट इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? a to the power minus 2 plus 1, मतलब n की वैल्यू कितनी है? -2. सो यहाँ पे हो जाएगा a to the power -2 plus 1 अपॉन -2 plus 1. ये पूरे इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिखा है. एंड दिस विल बी, ये माइनस साइन इसका बाहर है, दिस विल बी, इसको भी आप इंटीग्रेट करोगे, क्या आएगा? kt. इसमें भी लिमिट्स लगाओगे t0 एंड t, तो फाइनली क्या आ जाएगा? kt. अब ये इसका क्या मतलब हुआ? a to the power -1 अपॉन -1, इसमें लिमिट्स लगाओ a0 एंड a. नाउ यू विल सॉल्व दिस. दिस विल बी मल्टीप्लाइड, a को भी आप -1 से करोगे, वो हो जाएगा a to the power -1, और a0 को भी आप to the power -1 लिखोगे. मीन्स दिस कैन बी रिटन एज a to the power -1 माइनस a0 to the power -1. इस माइनस को यहाँ पे भी इधर क्या है? -1 ऑलरेडी है, ये भी -1 ऑलरेडी है, ये वाला माइनस साइन kt के साथ आ गया, मीन्स -kt. ठीक है. अब ये जो -1 है इसको भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? kt. इसको आप लिख लो a to the power -1 माइनस a0 to the power -1 is equal to kt. ये समझ में आया? इस माइनस को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज kt. अब इसको हम लिख सकते हैं 1 upon a माइनस 1 upon a0 is equal to kt. ये हो गई कौन सा रिएक्शन? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. राइट इट डाउन. दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. How many of you could understand? मैथ्स के स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. बायो में भी जस्ट इस पार्ट को आपको समझना है, जो जिन स्टेप्स को मैंने बताया है आपको. वेरी गुड. एवरीबडी इज क्लियर. कृतिका का थम्स अप नहीं आया. आभा आपको आया बेटा समझ में? खुशी समझ में आया? प्रज्ञा समझ में आया बेटा? ओके. खुशी समझ में आया? सिमरन, सिमरन अपना वीडियो स्टार्ट करो बेटा. जयेश वीडियो स्टार्ट करो. सिमरन
समझ में आया? सुदर अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुदर्शना वाज देयर, सुदर्शना कहाँ हो आप? ओके, अब ये वाला इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया। अब जहां पे आपने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखा था वहां पे ये वाला फॉर्मूला भी लिखो, बिकॉज़ देन वी हैव टू मेक ग्राफ्स फॉर ऑल। इसी में आप टी हाफ निकालेंगे। टी हाफ का मतलब क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज टी हाफ, है ना? मतलब जिस टाइम में half of the reactants will be converted to products, that will be called as T half. What will that be called as? T half. मतलब यहाँ पे T half के लिए क्या हो जाएगा? A की वैल्यू जो फाइनल कंसिडरेशन है वो हो जाएगी A0/2. A will be A0/2. अब यहाँ पे आप लोगे 1/A0/2 minus 1/A0 is equal to KT half. A0/2 मतलब ये 2 ऊपर आ गया, 2 minus 1/A0, तो ये क्या हो जाएगा? 1/A0 is equal to KT half. ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, 1/A0 is equal to KT half. सो जहां पे आपने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखा है वहीं पे आप ये सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ एंड जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो भी आप लिख लो। यस बेटा, टी हाफ विल बी डिफरेंट। So T half we have seen for first order, T half we have seen for second order. क्यों ये डिफरेंट होगा? बिकॉज T half डिपेंड करेगा मेन रिएक्शन पे। T half डिपेंड करेगा मेन रिएक्शन पे। ठीक है, चले रब दिस, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल। बस दोनों फॉर्मूलेस आपके पास होने चाहिए कि 1/A0 is equal to KT half and this one. इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/A minus 1/A0 is equal to KT and 1/A0 is equal to KT half. अब नेक्स्ट वी विल डू फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब क्या हो जाएगा? माइनस dA/dt विल बी इक्वल टू K इंटू A⁻3। ये भी हो जाएगा A⁻3। K dt हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A⁻3 मतलब A⁻−3 हो जाएगा। ठीक है, आई एम ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन द सेम फॉर्म। फिर ये हो जाएगा -3 + 1, ये भी हो जाएगा -3 + 1। थर्ड ऑर्डर, अब हम करें थर्ड ऑर्डर A⁻3 मतलब ये हो गया थर्ड ऑर्डर। सो ये हो गया -3 + 1, ये माइनस साइन, -3 + 1 ये हो जाएगा -2, यहाँ पे भी हो जाएगा -2। यहाँ तक समझ में आया सबको? एग्जैक्टली हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? A⁻−1, ये लिमिट्स है। यहाँ पे A⁻ क्या हो जाएगा? -2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? या फ्रॉम हियर आई स्टिच, अब ये लिमिट्स है A0 एंड A, मतलब क्या हो गया?
a to the power -2 minus a0 to the power -2, और ये अपॉन -2 है, अपॉन -2 है, और इसका जो नेगेटिव वैल्यू है इधर की, दिस आई एम टेकिंग इट हियर, दिस विल बी इक्वल टू -kt। ठीक है, अब -kt को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो वो क्या हो जाएगा 2kt। ये हो जाएगा 2kt ठीक है, -2 को इससे -kt से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a to the power -2 minus a0 to the power -2 is equal to, can I write 2kt? समझ में आया ये? स्वस्ति, गुड आफ्टरनून बेटा। स्वस्ति, can you hear me? Good afternoon बेटा। Everything able to understand? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? And board is clear? अच्छा, ठीक है बेटा। So a to the power -2 minus a0 to the power -2 is equal to 2kt। अब इसको आप सिंपल कर दो, 1 upon a square minus 1 upon a naught square is equal to 2kt। Simple. This is the formula for second order reaction. सुदर्शना, गुड आफ्टरनून बेटा, कहाँ पे हो आप? Your video is not there. So this is the final formula for which order children? Third order reaction, not second, third order. अब यहीं से हम इसका t half निकालेंगे, that is time in which half of the reactant is used up. मतलब in that case a क्या हो जाएगा? a0/2। So इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, so 1 upon a0/2 to the power 2 minus 1 upon a0 square is equal to 2kt. So this can be written as 1 upon a square by 4 minus 1 upon a0 square is equal to 2kt half। ये t half हो जाएगा, 4 ऊपर आ गया, 4 minus 1 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 upon a0 square is equal to 2kt half। ये हो गया t half for third order reaction, या आप लिखोगे t half for third order reaction। This is second order। थर्ड ऑर्डर के लिए हो गया 1 upon a square minus 1 upon a0 square is equal to 2kt and 3 upon a0 square is equal to 2kt half। ये हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जहां पे आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लिखा है, वहीं पे आप थर्ड ऑर्डर का भी फॉर्मूला लिख लो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? थम्स अप से मुझे दिखाओ बेटा। वैभवी, अपना वीडियो स्टार्ट करो बेटा। वैभवी, आई शुड बी एबल टू सी यू। यस, या गुड आफ्टरनून बेटा। हाउ आर यू वैभवी? गुड आफ्टरनून बेटा। अभी बीच में आपने कुछ भी पढ़ा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्कूल में या कहीं भी? नो? अच्छा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बिकॉज वी आर इन बिटवीन द टॉपिक। उसके बाद हम एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्ट करेंगे, वो आपको सब पूरा समझ में आएगा, ठीक है? या चिल्ड्रन, once again tell me how many of you have understood this
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कितने बच्चों को जल्दी से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बेटा, या तो हाथ खड़ा करके मुझे बता दो या थम्स अप, एनीवेज, ओके ठीक है। कोई भी स्टेप ऐसा तो नहीं जो समझ में नहीं आया? खुशी, आई डिड नॉट सी योर थम्स अप बेटा। खुशी, प्रज्ञा, आपको आया बेटा समझ में? ओके गुड। नाउ विल टेक अप जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वैभवी ये फॉर्मूला आप नोट करोगे ऑर्डर के लिए। हाँ, सो k into a to the power 0, सब इसमें चेंजेस लेके आओ, यहाँ भी a to the power 0, दिस इज इक्वल टू k into dt। अब ये हो जाएगा माइनस डी ए इंटू ए टू द पावर 0 माइनस क्या होगा वो n प्लस 1, तो 0 के लिए तो माइनस 0 नहीं होगा, मीन्स इट विल बी a to the power 0 डायरेक्टली। सो यहाँ पे हो जाएगा a to the power 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आप क्या लिखोगे a to the power 1 अपॉन 1, ये चेंज आएगा इसमें जीरो ऑर्डर में। Now the change which will be here, ये माइनस साइन आप इधर ले आओगे और लिमिट्स a0 एंड a है, सो ये हो जाएगा a to the power 1 माइनस a0 to the power 1 is equal to minus kt। या अगर हमको kt लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं a0 minus a is equal to kt। This is the formula for zero order reaction. Write it down. This will be for zero order reaction. अब हमको देखना है t half। t half के लिए क्या करोगे, फिर से सेम चीज, a की वैल्यू हो जाएगी a0 अपॉन 2, मीन्स ये हो गया a0 माइनस a0 अपॉन 2 इज इक्वल टू kt हाफ। सो यहाँ पे 2a0 माइनस a0 मतलब क्या हो गया a0 अपॉन 2 इज इक्वल टू kt हाफ। ये हो गया t हाफ के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। सो ऑल द फोर ऑर्डर्स, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनके आप यहाँ पे फॉर्मूलास लिखो। ये हो गया जीरो ऑर्डर। How many of you have understood this? Very good, Rupesh. Yes, very good. मयंक, स्वस्ति, हाँ। प्रज्ञा, आपको बेटा समझ में आया? वैभवी को तो नहीं आया होगा अभी। रौनक, सिमरन, Ananya, okay, great. Everybody is clear, so we can go ahead with making the graphs.
फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने उस दिन ग्राफ बनाया था ऑलरेडी, log ऑफ a अगेंस्ट t, है ना। ऐसे ही अब इसके लिए हमको ग्राफ बनाना है, मींस यू हैव टू गेट दिस इन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जो सेकंड ऑर्डर का फॉर्म है उसको स्ट्रेट लाइन फॉर्म में लाओगे, 1 अपॉन k माइनस 1 अपॉन k नॉट इज इक्वल टू kt। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसकी फॉर्म में हमको लाना है, मींस 1 अपॉन a इज इक्वल टू kt प्लस 1 अपॉन a नॉट। तो ये क्या हो गया, mx प्लस c। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, 1 अपॉन a अगेंस्ट टाइम, 1 अपॉन a अगेंस्ट टाइम। सो यहाँ पे आप लिखोगे 1 अपॉन a अगेंस्ट t। इसके बीच में जब ग्राफ बनेगा तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। वो स्लोप डाउन नहीं होगा, 1 अपॉन a है, तो यू विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ द ग्राफ। इसमें जो इंटरसेप्ट है ये होगा 1 अपॉन a0 एंड जो स्लोप होगी वो होगी k। दिस यू मेक इट wait Sharon। देन t हाफ के लिए आपको बनाना है, या पहले हम सेम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का बना लेते हैं। फर्स्ट वी हैव कवर्ड दिस, अब ये वाला बनाना है। सो इसके लिए आप लिखोगे 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt। इसमें भी सेम लोगे, 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt प्लस 1 अपॉन a0 स्क्वायर, मीन्स 1 अपॉन a स्क्वायर अगेंस्ट टाइम। तो ये सेम तरह का ग्राफ होगा, दिस विल बी 1 अपॉन a स्क्वायर, दिस विल बी टाइम, और ये आएगा आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इंटरसेप्ट विल बी 1 अपॉन a0 स्क्वायर, और ये जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी 2k। Written children, now we'll make it for zero order reaction. Zero order के लिए ये वाला था, that is a0 minus a is equal to kt. So a0 minus kt is equal to a, और इसको आप लिखोगे माइनस kt प्लस a0 is equal to a, क्योंकि हमको लाना है mx प्लस c, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा है। सुदर्शना, यू आर देयर बेटा? ये समझ में आया इसको कैसे किया हमने? सिर्फ हमको a को एक साइड रखना है, बाकी चीजों को लेफ्ट साइड रखना है, सो दैट वी कैन प्लॉट द ग्राफ बिटवीन a एंड t। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे a एंड t के बीच में, सो
A will be plotted against T. तो ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा, स्लोपिंग डाउन लाइक दिस। ये इंटरसेप्ट होगा, दिस विल बी A0, और ये जो स्लोप होगा ये होगा -k। स्लोप विल बी -k। ठीक है, समझ में आया सबको? जब ये 1/a है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जब डायरेक्ट a है तो इट इज स्लोपिंग डाउन, ये वाला स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को इसके साथ कंपेयर करना है, क्या वो समझ में आ गया था? फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेट अस राइट दैट एज अ कंपैरिजन, जो हमने कल किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नहीं किया था? I'll make it again. ये वाली वैल्यू आ रही है आपकी A अगेंस्ट T, और ग्राफ आएगा आपका स्लोपिंग डाउन। ये हो गया इंटरसेप्ट A0, और ये स्लोप है -k। अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको हम प्रॉपरली डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर है k is equal to 2.303 upon t log of A0 upon A। ये वाली वैल्यू थी। सो इसको हम इस साइड लेंगे, दैट इज kt अपॉन 2.303 is equal to log A0 minus log A, log of A0 minus log A। ठीक है, अब log A हमको इस साइड चाहिए और kt को हम इस साइड ले लेंगे। So log A will be log of A0 minus kt upon 2.303, kt upon 2.303 means इसको आप कैसे लिखोगे? log of A is equal to minus kt upon 2.303 plus log A0, is it right children? ओके, अब इसमें एक बार हमने इक्वेशन डिराइव की फॉर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे log of A अगेंस्ट T। ठीक है, इसमें भी log of A अगेंस्ट T, तो you will make the graph in this form like this, और ये जो इंटरसेप्ट आएगा ये होगा log of A0, जो स्लोप होगी वो होगी -k अपॉन 2.303। ठीक है, दिस यू राइट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें भी स्लोपिंग डाउन, जीरो में एंड फर्स्ट में स्लोपिंग डाउन, बाकी सब केसेस में इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, how many of you have understood this? Good. अब हम देखेंगे how to make it for T half। सारे ऑर्डर्स के लिए T half how it is to be done। या बेटा म्यूट करो अपने माइक्स। या
अब हमको देखना है टी हाफ के लिए, सो विल स्टार्ट विथ जीरो ऑर्डर। टी हाफ विथ जीरो ऑर्डर मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो है, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो मीन्स यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इज 0.693 अपॉन के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं उस एक्सप्रेशन में। सो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, टी हाफ अगेंस्ट ए जीरो देयर विल बी नो इफेक्ट, तो वो कांस्टेंट रहेगा। यू विल गेट दिस वन व्हिच विल इंडिकेट straight line, means it will indicate that it is constant value. ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? फिर थर्ड केस में क्या होगा, दिस इज टी हाफ अगेंस्ट ए जीरो। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर में 1 अपॉन ए जीरो अगेंस्ट टी हाफ, देन दिस विल गिव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मींस टी हाफ अगेंस्ट 1 अपॉन ए जीरो, ये होगा स्ट्रेट लाइन। मतलब ए जीरो के लिए नहीं है, 1 अपॉन ए जीरो के लिए है। जब 1 अपॉन ए जीरो के लिए होगा, देन यू विल फाइंड it is a second order reaction. ऐसे ही for third order में क्या है, 1 upon a square against t half, तो ये हो जाएगा t half against 1 upon a zero square, तब ये मिलेगा straight line graph, तब ये क्या बनेगा, straight line graph, right? All of you better switch on your videos. टी हाफ पार्ट सबको आ गया समझ में? हाँ बेटा, हाँ ये बेटा ये वाला फर्स्ट, ये जीरो ऑर्डर का है, सबसे पहले हमने जीरो ऑर्डर किया है, फिर ये फर्स्ट ऑर्डर है, फिर ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है। यहां से आप रिलेट करो, सी हियर जीरो ऑर्डर हमारे पास ये वाला पार्ट है ना, तो ए जीरो एंड टी हाफ ये डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए ए जीरो एंड टी हाफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्डर में है टी हाफ इज नॉट हैविंग एनी रिलेशन विद ए जीरो, जब उसमें ए जीरो के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, दैट इज इंडिकेटिंग कि कंसंट्रेशन कितना भी हो टी हाफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। और फिर जो सेकंड ऑर्डर है इसमें क्या आ रहा है, 1 अपॉन ए जीरो अगेंस्ट टी हाफ, तो 1 अपॉन ए जीरो को अगर टी हाफ के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर में क्या हो रहा है, 1 अपॉन ए जीरो स्क्वायर को अगर टी हाफ के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो वो आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद ऑल द ग्राफ्स? देन वी कैन गो अहेड विद द क्वेश्चंस। वेरी गुड, कि ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं। Very good. Anybody has any doubts? Any doubts? Okay. Good. So comfortable till here? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लो, then we will go ahead with the questions. Clear है बेटा? Now we'll take up a very good question here. Write down.
the rate of decomposition of hydrogen peroxide at a particular temperature was measured by titrating its solution with, Richa, are you writing? By titrating its solution अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। ग्राफ किया है हमने, सो आपने ग्राफ बिल्कुल अटेंड नहीं किया है, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चंस आप लिख लो, ग्राफ बीच में उसका रिवीजन हो जाएगा। So at a particular temperature was measured by titrating its solution with acidic KMnO4. Following results were obtained. Time दिया है and moles of KMnO4. So Vaibhavi, just after this question we will start with a new topic. ठीक है बेटा, आप सिर्फ नोट कर लेना बोर्ड से, राइट? एकदम घबराओगे नहीं आप कि ये सब क्या चल रहा है, बिकॉज टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है? So make the this one columns, 3 columns you will make. फर्स्ट में आप लिखोगे टाइम 0, 10 and 20. टाइम इज इन मिनट्स, फिर मोल्स ऑफ KMnO4 है 22.8, सेकेंड में है 13.8, थर्ड में है 8.3, ये है moles of KMnO4. Show that the reaction is of first order and calculate rate constant. See, what you are going to do here, ये फॉर्मूला आपको पता है, K is equal to 2.303 upon T log A upon A minus X, ठीक है? अगर आपको ये प्रूव करना है कि show that this reaction is a first order reaction, means K की वैल्यू for 2 time intervals should be constant because K constant रहता है, ठीक है? K remains constant. So दोनों केस में एक आप ये इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम एक कंडीशन में आप 13.8 लोगे और सेकेंड कंडीशन में 8.3 लोगे. So write in your copy 2.303 अपॉन, पहले हम 10 मिनट्स वाला लेते, अपॉन 10 लॉग 10 मिनट्स के बाद वॉल्यूम कितना है, मतलब ये वैल्यू है A माइनस एक्स की, तो इनिशियल वैल्यू 22.8 अपॉन 13.8 ये हो जाएगी. अब इसको आप सॉल्व करोगे, बेटा ये किसका है, स्टार्ट योर वीडियो, एंड्रॉइड ब्लू करके आ रहा है यहाँ पे, वीडियो स्टार्ट करो बेटा. So K is equal to 0.2303 log
इसको आप डिवाइड करके मुझे बताओ लॉग टेबल्स कैसे देखना है। प्रज्ञा, प्रज्ञा इज देयर? हाँ, yeah. So Pragya, open your log tables, all of you. Open your log tables and जितने भी बच्चे absent थे जब log का बताया था तो you will look here. ये log of 1.652 कैसे देखोगे? 16 in the first column. Take it out. वैभवी आपके पास है log tables? 16 आप लोगे फर्स्ट कॉलम में, 1.6 को आप लोगे 16, क्योंकि हमेशा लॉग देखने के लिए डेसिमल शुड बी आफ्टर वन नंबर। तो यहाँ पे आप लोगे 16 इन द फर्स्ट कॉलम, 5 इन द सेकंड कॉलम और 2 मीन डिफरेंस में। प्रज्ञा है बेटा आपके पास लॉग टेबल्स हैं? बाकी सब बच्चों ने अटेंड किया हुआ है, लॉग टेबल्स नहीं है। ओके, तो अभी आप वैल्यू लिख लो, ठीक है? नहीं, 1.652 तो 2 का आप मीन डिफरेंस लोगे, 16 का 16 इन द फर्स्ट कॉलम, 5 इन द सेकंड कॉलम, 2175 है और मीन डिफरेंस आपको किसका देखना होगा? 2 का मीन डिफरेंस। तो 2 का मीन डिफरेंस आएगा 6, 2175 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 2175 प्लस 6 2175 दिया हुआ है और इसमें आपको 6 ऐड करना है, मींस 2181 हो जाएगा, ठीक है? और लॉग में हमेशा क्या आएगा? हाँ, मेन डिफरेंस 2 का देखोगे ना। अच्छा, द बुक विच आई एम हैविंग उसमें 6 दिया है, ठीक है? जो भी आपको गिवन है आप अच्छे से देख लो। 5 गिवन है तो आप 80, 6 है ना? हाँ, तो ये हो जाएगा किसका? 0.05 आंसर 0.0502, ठीक है? यहां तक कैलकुलेशन समझ में आई? जिनको लॉग नहीं आता है यू विल टेल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट लॉग वंस अगेन टू यू। प्रज्ञा, कल की क्लास में बेटा आप लॉग टेबल्स अपने पास रखोगे, वैभवी आप भी रखोगे पास में, बिकॉज नेक्स्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी करना है उसमें लॉग टेबल्स के बिना नहीं होगा। तो ये 0.0502 ये समझ में आ गया, ये k की वैल्यू आई है। अब इसी तरह से आप सॉल्व करोगे बाय टेकिंग 20 मिनट्स एंड 8.3, तो वो जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, यहाँ पे 20 और ये आप लोगे कौन सी वैल्यू? 8.3। इसको डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आएगा? 22.8 अपॉन 8.3, 2.746। अब इसका भी लॉग देखो, 27 in the first column, 4 in the second column and 6 in the mean difference. फोर थ्री एट सेवन, ये हो गया 0.4387, ये वाली वैल्यू आई। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, k की वैल्यू सेम आनी चाहिए ऑलमोस्ट 0.11। हाँ, और पहले वाले में k कितना आया था? 88, ठीक है? अब हाँ, यस बेटा, ये कितनी वैल्यू आ रही है? दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 0.1010। और इससे पहले वाले
0.0502, ठीक है, और पहले वाले में भी 0.05 आया था। हाँ, so k की value is almost same, so you write down since the value of k is almost same, it is a first order reaction. It is a first order reaction. ठीक है, how many of you could understand this question? ये भी क्वेश्चन आता है, you have to prove that it is first order, मतलब k की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए तब। अनन्या वीडियो स्टार्ट करो बेटा, सिमरन वीडियो स्टार्ट करो, रौनक, वैभवी वीडियो स्टार्ट करो बेटा। ओके, सो नो डाउट्स, प्रथम समझ में आ रहा है बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर? कुशाल, now Vabhavi, you will be able to understand this activation क्या है सेकेंड पार्ट में? कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो अब आपके पास टाइम भी है, रेट कांस्टेंट आप निकाल सकते हो, सब कुछ गिवन है। रेट कांस्टेंट तो हमने निकाला ही है 0.05, है ना, और रेट कांस्टेंट सेम है इसलिए it is a first order reaction. Now children, we are going to take up Arrhenius equation, मतलब it is based on activation energy. What is activation energy? ये एक बार फिर से ग्राफिकली आप लोग समझने की कोशिश करोगे। वैभवी वीडियो स्टार्ट कर लो बेटा, तब आपको ये समझ में आएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। यहाँ पे एनर्जी है, ये रेट है, ठीक है। नाउ यू विल फाइंड कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी एक अपनी अलग एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये जो एडिशनल एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्टेंट्स को टू एक्वायर थ्रेशोल्ड एनर्जी, that is called activation energy. इसको बोलते हैं activation energy. So you write in your copy, कल लिखा है ना, activation energy भी लिखा है। Have you written the definition of activation energy, threshold energy? ये सब लिखा है, ठीक है। So that means the additional energy given to reactants will be activation energy, and minimum energy required for reactants to form products will be called as थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। सो एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट, इसका रिलेशन पता चलता है आर्हीनियस इक्वेशन से। According to Arrhenius equation, K is equal to AE to the power minus EA upon RT. Everybody can hear me? अनन्या आपका वीडियो नहीं आ रहा बेटा। सिमरन कहाँ हो? वैभवी switch on your video बेटा। K is equal to AE to the power minus EA upon RT. अब ये समझने की कोशिश करो कि हम किस चीज को पढ़ रहे हैं। We are studying the relationship between activation energy and rate constant.
रेट कांस्टेंट में सबको पता है कि क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो यू नो व्हाट इज इट। अब ए क्या है? ए इज अ फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज अ Arrhenius factor, means this indicates collision between the molecules। ठीक है, बाइमोलिकुलर कोलिजन्स को इंडिकेट करता है Arrhenius factor। ए क्या है? Arrhenius factor, जो किस पे डिपेंड करेगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। मींस it is assumed that there is always a bimolecular collisions, two molecules will collide, तो उसकी वैल्यू दी जाती है Arrhenius factor से। E just एक बेस है। This A is also called as pre-exponential factor। इसको pre-exponential factor भी बोलते हैं। This is also a pre-exponential factor। E बेस हो गया है, टू द पावर माइनस EA अपॉन R गैस कांस्टेंट है, T है टेम्परेचर जिसकी वैल्यू हमेशा आपको लेनी होती है केल्विन में। अब आप लोगे इसको लॉग की फॉर्म में, दैट मींस लॉग बेस E पहले लेंगे, दैट इज log of K is equal to log of A minus EA upon RT। ठीक है, log of E to the power minus EA upon RT क्या हो जाएगा? माइनस EA upon RT log base E जो हो जाएगा 1, इसलिए उस वैल्यू को नहीं लिखा है। This can be now written as, इसको आपको बेस 10 में चेंज करना है, मींस 2.303 log of K is equal to 2.303 log of A minus EA upon RT। लिख सकते हैं हम ऐसे? हाँ, ये वाला, इसको log both the sides we are taking log मतलब log base E की फॉर्म में लिया है। So log of K will be equal to log of A minus EA upon RT। log base E होता है, ये होता, इसकी वैल्यू 1 है, दिस इज इक्वल टू 1, इसलिए ये क्या हो जाएगा? जस्ट EA upon RT। अब इसको आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, मींस क्या हो जाएगा? 2.303 log of K is equal to 2.303 log of A minus EA upon RT। ये समझ में आया सबको? डिवाइड बाय 2.303, पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? log of K is equal to log of A minus EA upon 2.303 RT। आया समझ में? ये है आर्हेनियस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन पे भी बेस्ड हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये कहलाएगा आर्हेनियस इक्वेशन। How many of you have understood this derivation? एक्टिवेशन एनर्जी लिख लो अपने पास, एक्टिवेशन एनर्जी R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मयंक लिख रहे हो बेटा? मयंक बेटा अपना वाईफाई कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो, आई नीड टू कन्वर्स विद यू। माय वॉइस इज क्लियर? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? क्लियर वॉइस है बेटा? समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को भी? अब the same thing can be done क्योंकि you know rate of reaction depends on temperature and rate constant value gives the extent of the reaction। So अगर दो टेम्परेचर्स पे लेंगे तो दो रेट कांस्टेंट्स होंगे। जब दो रेट कांस्टेंट्स होंगे तो लेट अस से
कि log of K1 is equal to log A, आर्कीनियस फैक्टर तो सेम रहेगा, माइनस EA अपॉन 2.303 R T1। अगर दो टेम्परेचर्स पे हमको दो रेट कांस्टेंट्स को कंपेयर करना है, देन व्हाट इज द इक्वेशन लाइक, व्हाट इज द फॉर्मूला लाइक? ये हो जाएगा log of K2 is equal to log of A minus EA upon 2.303 RP2। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो log of K2 by K1 will be equal to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये क्लियर है बेटा? दोनों इक्वेशन से ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द रेट, नहीं आप सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, so log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। गेटिंग? आ रही है बेटा वैल्यू? समझ में आया ये वाला फॉर्मूला एक्टिवेशन एनर्जी का? हाँ, ये बेटा इन दोनों इक्वेशन से आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। ये वाली वैल्यू है माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। दिस फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस दिस वैल्यू, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू। आप डिराइव करके देखो जैसे हमने नर्म्स इक्वेशन किया था। हाँ बेटा, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बेटा। So now we have to take up questions for this। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, थ्योरेटिकल पार्ट से ज्यादा now we have to concentrate on the numericals, उसके बाद फिर conceptual questions from this chapter। How many of you have understood this? Very good, very good। प्रथम आया बेटा? वैभवी, हर्ष, सुयश? Now you note down the work to be done। या हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, and then write down 2NO plus Br2 forms 2NOBr। और इसमें आप कॉलम्स बनाओगे, 4 कॉलम्स। You will make 4 columns in that। फर्स्ट वाले में एक्सपेरिमेंट NO Br2 and wheat।
It's the same type of the question to find out the rate law. जल्दी से आप सॉल्व करके मुझे दिखाओगे 0.10 0.20 0.20 ये वैल्यू है और यहाँ पे है 0.10 0.10 एंड 0.30 रेट है फर्स्ट केस में 1.3 into 10 to the power minus 6 1.3 into 10 to the power minus 6 नेक्स्ट वाले में आएगा 5.2 into 10 to the power minus 6 थर्ड वाले में आएगा 1.56 into 10 to the power minus 5 और ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द ऑर्डर with respect to calculate the order with respect to NO and BR2 second rate law third rate constant will you do this question fast जल्दी से सॉल्व करके बताओगे एवरीबडी स्टार्ट डूइंग इट हाँ प्रज्ञा उस दिन बैकअप में किया था बेटा हमने यू विल बी एबल टू डू इट यू विल बी एबल टू डू इट प्रज्ञा अच्छा दैट डे वी हैड डन दिस इसके रेट लॉ के लिए you have to take two experiments in which first concentration is constant तो आप इसमें क्या लोगे R2 is equal to K into 0.20 to the power 1 in to the power x 0.10 to the power y है ना we had done that similarly हाँ R3 is equal to K into 0.20 to the power x into 0.30 to the power y ये वाला पार्ट लो then this upon this R3 upon R2 so R3 upon R2 क्या हो जाएगा 1.56 into 10 to the power minus 5 upon 5.2 into 10 to the power minus 6 is equal to K into 0.20 to the power x into 0.30 to the power y upon K into 0.20 to the power x into 0.10 to the power y 3 ठीक है हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 ये पार्ट कैंसिल हो गया इसको आप डिवाइड करके मुझे बताओ ये हो जाएगा 15.6 अपॉन 5.2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है सो 3 इज इक्वल टू इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 टू द पावर y सो 3 टू द पावर 1 मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू इट Good. अब नेक्स्ट तुषार x की वैल्यू निकालो बेटा y की वैल्यू आ गई है अब इसकी वैल्यू लेनी है मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट लोगे प्रज्ञा इज इट क्लियर बेटा हाँ
अब हमको लेना है नेक्स्ट y की वैल्यू आ गई, मतलब इसकी वैल्यू आ गई, अब इसकी लेनी है। दैट मींस यू विल टेक दोज एक्सपेरिमेंट्स इन व्हिच ब्रोमीन कंसंट्रेशन इज कैंसल्ड। तो यहाँ पे आप लोगे R1 एंड R2। सो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K into 0.10 to the power x into 0.10 to the power y, और R2 की वैल्यू है K into 0.20 to the power x into 0.10 to the power y। R2 upon R1 आप ले सकते हो, so 5.2 into 10 to the power minus 6 upon 1.3 into 10 to the power minus 6 is equal to, ये क्या हो जाएगा, हाँ 2 to the power x, हाँ ये this is 4 is equal to 2 to the power x, so 2 to the power 2 is equal to 2 to the power x, तो x is equal to 2। ये आप लिखो, x की वैल्यू कितनी आ रही है मयंक, कितनी आ रही है बेटा, x is 2, ऑर्डर 3 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3। हाँ 1.3 into 10 to the power minus 3, ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट। Everybody has calculated? So tomorrow we are going to do lots of numericals, ठीक है, सब अपने पास log tables, 1.3 into 10 to the power minus 3, theoretical part almost 80 to 90% is done, now more varieties of questions are to be done। तो एनसीईआरटी भी अपने पास रखोगे, लॉग टेबल्स भी रखोगे, ठीक है। एंड जितने क्वेश्चंस आपको बोले थे एनसीईआरटी से, हैव यू डन टिल 19th क्वेश्चन, हैव यू डन, सबने कर लिया, सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं व्हिच आई हैव टू एक्सप्लेन यू, one question I'll explain you, then you will be able to do that। Just write one question for your homework। The reaction is 4PH3 forms P4 plus 6H2। Four PH3 decomposes to form P4 plus 6H2। Half-life of PH3 is 37.9 seconds। It is a, yes, it is a first order reaction। उसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखो, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर 3/4 of PH3 to decompose। How much time is required